नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य राज और इस वक्त मैं मौजूद हूँ पूर्णिया जिले के रुपौली प्रखंड के टीकापट्टी गांव में। ये वही टीकापट्टी है जहां पर आंदोलन, क्रांतिकारी, कला, संस्कृति, तमाम चीजों की यह उर्वरक भूमि है। कई बार जब आंदोलन की लौ होती है तो यह क्षेत्र अपने आप में एक इतिहास को दर्ज करता है। चाहे आजादी से पहले की बात हो या आजादी के बाद की बात हो, चाहे राजनीति का ककहरा हो, चाहे राजनीति का एबीसीडी हो, तमाम चीजें की शुरुआत इस भूमि पर होती रही है। यहाँ पर गांधी जी भी आए हैं, जयप्रकाश नारायण भी आए हैं, संतों की भी भूमि रही है, तमाम तरह की भूमि रेणु की भूमि रही है। उसी भूमि पर आज हम हैं। मेरे पीछे कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूली बच्चे। कुछ मांग था, आज ये लोग दिन भर आंदोलन के मूड में हैं। पिछले कई समय से ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। एक ही मांग है इन लोगों का कि डिग्री कॉलेज होना चाहिए। डिग्री कॉलेज क्यों होना चाहिए? ये एक आज आप पूरे बिहार में देखिएगा, जो हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज की बात हो रही है, वह कहीं ना कहीं सबसे पहले इसी भूमि पर, इसी टीकापट्टी में वह मांग उठी थी आज से दशकों पहले। और वही उसी का नतीजा है कि आज हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज बन रहा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात कहें या अफसोस कहें कि इस टीकापट्टी में डिग्री कॉलेज नहीं बन रहा है। पहले तो हम इन बच्चियों से जानना चाहेंगे, ये जो बैनर आप देख रहे हैं टीकापट्टी में डिग्री कॉलेज निर्माण संघर्ष समिति, क्या है, क्या नाम? मेरा नाम माही कुमारी है। मैं 10वीं की छात्रा हूँ। मेरा कहना ये है कि टीकापट्टी में डिग्री कॉलेज क्यों नहीं बन रहा है। हम लोग वहाँ पे रुपौली पे बन रहा है, हम लोग उतने देर क्यों जाएं? मान लेते हैं कि हमारे पापा पढ़ा सकते हैं, हमारे मम्मी पापा हम लोग को पैसा दे के पढ़ा सकते हैं। अगर हमारे घर के पास में कोई गरीब हो, उसके मम्मी पापा नहीं पढ़ा सकते, वो उसके कितना भाड़ा लगेगा वो सरकार जानते हैं। कहाँ उतना दूर कैसे? ऐसे भी लड़की को कितना आरक्षण है, पता नहीं कितना चीज सोच के लड़की को। हम लोग का सपना पूरा नहीं होगा। बस सरकार कहता है कि विद्यार्थी आने वाली पीढ़ी का भविष्य है, उसके लिए वो सोचता है कि वो कुछ करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए बिहार हमेशा पिछड़ा था, है और रहेगा। वो मानसिक रूप से भी था और है। भारत 1947 में आजाद हुआ था और चीन 1949 में। लेकिन कितना आगे है चीन, कितना आगे है। क्यों? क्योंकि वहाँ का सब चीज सोचा जाता है। वहाँ पे हर एक चीज चांस, मतलब कोई भी काम होता है ना, एक साथ होता है। आंदोलन वहाँ पे जल्दी नहीं होता है। और हमारे बिहार के खास करके ये प्रखंड में देखिए, हर एक चीज में छोटा छोटा काम में कितना ये है ना। यहाँ पे डिग्री कॉलेज नहीं बना जा रहा है। हम लोग को लेकिन पहले से बहुत मांग था हम लोग का, बहुत दिन से। क्योंकि ना बहुत सारे मतलब आते थे वीडियो तो बोलते थे यहाँ पे डिग्री कॉलेज बनेगा, ये हम लोग बहुत खुश थे कि हम लोग को दूर पढ़ने नहीं जाना पड़ेगा, हम लोग का घर नजदीक में है, अपने लिए कुछ सोचेंगे। लेकिन हम लोग का नहीं लगता है सपना पूरा हो पाएगा। अगर इन लोगों का कहीं ना कहीं भरोसा टूट रहा है। एक स्वर में इन लोगों का बात है कि इन लोगों का कहना है कि जो ये बिरौली में बनने की बात हुई है अभी फिलहाल, उसको लेकर के इन लोगों में एक तरह से असंतोष पैदा हुआ है। और उस असंतोष का ही आज नतीजा है कि ये लोग आज पदाधिकारी के सामने इन लोगों ने अपना ज्ञापन दिया है। तुम लोग आज ज्ञापन देने के लिए गई थी? यस यस सर। सर। वहाँ पे बताया गया कि 1 महीने के बाद वहाँ पे मतलब कि विभाग के द्वारा अगर नहीं जाएगा तो फिर आंदोलन किया जा सकता है। 1 महीना बोला? एक सप्ताह का दिया। अगर 1 सप्ताह के अंदर नहीं होगा तो फिर हम लोग मतलब आंदोलन के लिए उतरेंगे। मतलब आज ये लोग जो गए हैं तो मतलब छोटी छोटी बच्चियां थी, इतने धूप में गई, तो इसे कहा गया है कि जो विभागीय स्तरीय 30 दिनों का होता है, तो 30 दिनों के बाद ही अभिभावक भी हैं, छोटे छोटे बच्चे आज ज्ञापन देने के लिए गए थे। बड़े दुख की बात है कि हम देख रहे हैं कि ये लोग स्कूल ड्रेस में है और स्कूल ड्रेस के साथ में अपनी पढ़ाई के साथ साथ में अपनी लड़ाई भी लड़ना पड़ रहा है। क्या कुछ कहिएगा? अभिभावक हैं, पुराने प्रतिनिधि भी। सच को झुठलाया नहीं जा सकता है। अभी आपने हमारे बच्चों को सुना, हमारे बच्चों की लड़ाई है, इनके भविष्य की लड़ाई है। और अभिभावक होने के नाते मैं अपने बच्चों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, अगर डिग्री कॉलेज के लिए हम अभिभावकों को लहू भी बहाना पड़ेगा तो लहू बहाएंगे और अपने बच्चे को
अपने बच्चे का सपना डिग्री कॉलेज ला के साकार करेंगे। निश्चित तौर पर यह माटी कुर्बानी की माटी है, शहादत की माटी है। हम कभी भी इस आंदोलन को अब दबने नहीं देंगे। ये हमारा हक है, हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया गया है, स्थानीय प्रशासन ने हमें झुठलाया है। निश्चित तौर पर इस झूठ से पर्दा उठाकर हम मुख्यमंत्री तक अपनी आवाज़ को पहुंचाएंगे और जितना जल्द हो डिग्री कॉलेज का यहाँ स्थापना करवाने के लिए अपनी भूमिका को अनवरत जिंदा रखूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः इनकलाब जिंदाबाद। तो ये भूमि की जो खासियत है, हमने आपको पहले ही कहा था, तमाम जगह पर जब आंदोलन होता है तो लड़कों की संख्या होती है, लेकिन यहाँ पर लड़कों की संख्या नहीं, ये स्कूली बच्चे अपने स्कूल को भी कर रहे हैं। स्कूल पूरा होने के बाद अपने हक की लड़ाई भी मांग रहे हैं। एक हमारे भाई हैं जो इस आंदोलन को जो है संचालित कर रहे हैं। क्या नाम हुआ? जी सुमित कुमार। आज आप लोग आंदोलन को जो है आगाज किए हैं, आपके साथ में ये आपकी छोटी छोटी बहनें भी है। क्या कुछ आपको आश्वासन मिला? क्या कुछ आपका? देखिए, पिछले 10 सालों से हमारे समाज के प्रतिनिधि तो इस चीज को झेल ही रहे हैं। ज्ञापन पे ज्ञापन, ज्ञापन पे ज्ञापन, पत्तन का खेल लगभग 10 सालों से चला। आज ये स्थिति आ गई है, इन बच्चों को आंदोलन में उतरना पड़ा। आप समझ सकते हैं मामला कितना गंभीर है कि जो हक टीकापट्टी को मिलना चाहिए था, जिसका हकदार टीकापट्टी था, उस टीकापट्टी के साथ सौतेला व्यवहार करके वो बिरौली में अस्थायी रूप से भेजा गया। हम बिरौली से भी वो संतुष्ट नहीं है। मेरा ये हक की लड़ाई है, मेरी कोई बिरौली रुपौली से कोई लड़ाई नहीं है। मेरी लड़ाई सरकार से है, संबंधित पदाधिकारियों से है, जिन्होंने टीकापट्टी के बच्चों का हकदार चुना है। ये मेरी हक नहीं है, ये मेरे प्रतिनिधि का हक नहीं है, ये मेरे अभिभावक का हक नहीं है। मैं खड़ा हूँ इन बच्चों के लिए। आप देखें इन बच्चों को जिसका केंद्र टीकापट्टी है, जिसका केंद्र बिंदु टीकापट्टी है, जिनकी पढ़ाई टीकापट्टी से होती है। अगर इन बच्चों को अगर आगे चल के बिरौली रिपौली जाना पड़ेगा तो कैसा, कितने बच्चे में से हायर चुनाव के टाइम में तो आप इसका मांग जो है अपने विधायक जो होने वाले थे उससे कर रहे थे, इससे पहले विधायक से बात हो रही थी। लेकिन आज आप जितना हमने देखा कि लेटर लिखा है, आप पदाधिकारी से आप ये चीज को मांग कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपका मांग ये किससे, पदाधिकारी से है या आपके विधायक से है? विधायक ने आपको कुछ आश्वासन दिया है? देखिए, मेरा मांग दोनों से है, क्योंकि कॉलेज अलॉटमेंट की संलिप्तता में दोनों की भूमिका है। विधायक जी के क्षेत्राधिकार में था कि वो इस क्षेत्र को चिन्हित कर सकते हैं या अपने अनुसार, मतलब कि अपने जवाबदेही से इस क्षेत्र को प्रमोट कर सकते हैं। और पदाधिकारी की भी ये जिम्मेवारी थी कि दोनों क्षेत्रों को कंपेयर करके जो योग्य क्षेत्र है उनको दे। और हम खुल के बोल रहे हैं, सब प्रतिनिधियों से पूछ ले, सभी बच्चों से पूछ ले, टीकापट्टी जैसा योग्य भूमि कोई है ही नहीं। टीकापट्टी एक भौगोलिक दृष्टिकोण से देखिएगा, कला, संस्कृति, खेल कूद, क्षेत्र दृष्टिकोण सब में टॉप में है ये। अब विद्यालय का अनुशासनात्मक देख लीजिए, क्षेत्र के कनेक्टिविटी को देख लीजिए, यातायात देख लीजिए। जिस भूमि को हम लोग डिग्री कॉलेज के लिए देना चाह रहे हैं, वहां से सड़कों का देख लीजिए, चौराहा सड़क है, SS65 से कनेक्शन है। उस भूमि से 100 मीटर की दूरी पे मॉडल थाना है, 100 मीटर की दूरी पे अस्पतालें हैं, 200 मीटर की दूरी पे सरकार भवन है। तो और क्या चाहिए आप बताइए। और मान लीजिए कि +2 हाई स्कूल के बच्चे अगर डिग्री कॉलेज के लिए जस्ट बगल उनका हो जाएगा, 50 मीटर की दूरी पे डिग्री कॉलेज हो जाएगा, तो इससे सुगम और सरल कोई स्थान हो सकता है क्या? आप बिरौली के दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमें बिरौली वालों से रुपौली से कोई नफरत नहीं है। ये लड़ाई इन बच्चों का है। अब बिरौली में मान लीजिए डिग्री की महाविद्यालय की जहाँ पढ़ाइयाँ होती है, वहाँ हजारों बच्चे होते हैं, सब संकाय के। पदाधिकारी आपको क्या आश्वासन? पदाधिकारियों ने आज आश्वासन दिया कि आपकी जो मांगे हैं ये जायज है, और इस मांगों को, और पदाधिकारी को ये भी एहसास है कि टीकापट्टी में ही डिग्री कॉलेज होना चाहिए। क्या बच्चों, उन्होंने बोला कि नहीं? बच्चों को ये आश्वासन दिया गया कि बिल्कुल आपके साथ छल हुआ है, हम लोग इसका क्षेत्रीय भूमिकरण जांच करेंगे, जो पहले प्रतिवेदन लगाया गया था उसकी भी जांच करेंगे, और जो भी पदाधिकारी इसमें संलिप्त हैं सबसे जवाब मांगा जाएगा। क्योंकि क्षेत्र भौगोलिकरण उन्होंने भी देखा है, उन्होंने आश्वासन दिया है, वास्तविक रूप से टीकापट्टी हकदार है। क्योंकि बिरौली की जब भी बात करते हैं जहाँ दिया गया है, आदित्य जी आप देखेंगे, अगर वहाँ पे मान लीजिए कि BA BSc की पढ़ाइयाँ होगी, हजारों बच्चे अलग अलग संकाय के वहाँ पढ़ेंगे, मान लीजिए एग्जामिनेशन सेंटर दे दिया जाए जिस क्षेत्र में दिया गया है, आपको पता है एग्जामिनेशन सेंटर जब होता है हजारों बच्चे ट्रेवल करते हैं एग्जाम देने के लिए, क्या वो क्षेत्र रेडी है उन बच्चों को ट्रैफिक को समस्या को झेलने के लिए? बिरौली बाजार ऐसे ही व्यस्त रहता है,
अगर उस व्यस्तता में चलिए, ट्रैफिक की आपका समस्या मांग में- जो है जायज है। जी हमारे साथ जो है जदयू के नेता भी हैं और इस आंदोलन को भी जो है सपोर्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा इधर आ जाइए सर। क्या नेताजी, कहाँ पर राजनीति हो गई? टिकापट्टी वाले ने तो आपको बहुत वोट दे करके आपको विधायक बनाया, आपका फिर क्या होगा? सबसे पहले तो आपके चैनल के दर्शकों को मैं बधाई देता हूं कि आप हम इस क्षेत्र के युवाओं की बात सुनने के लिए आए। और हम लोगों का ये वर्ष 2019 से ही मांग रखा गया। सरकार ने इस ऐतिहासिक कला साहित्य की भूमि का मांग को रखते पूरे बिहार में। लेकिन जब सरकार ने जमीन की आवंटन की बात किया तो सबसे प्रथम टिकापट्टी से ही के बाद रुपोली से भी बाद में पता चला मीडिया के माध्यम से, तो रुपोली से भी गया। लेकिन कौन ऐसे पदाधिकारी हैं जिन्होंने इस दोनों भूमि का मतलब क्या निरीक्षण नहीं किया, ना भौतिक निरीक्षण किया, और अचानक कहां से टपक नेताजी, आप लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, तो आप तो ये पता होगा ना कि जो विधायक जी इतनी है जो है इस चीज की अनुशंसा की होगी तभी वहां पर बना, क्योंकि आपने भी जो है पहले इस टिकापट्टी की भूमि के लिए मैंने विधायक जी से बात किया। उन्होंने कहा कि मेरा कोई ऐसा प्रमाण नहीं है कि मैं साबित करता हूं कि ये यहाँ पर, ये पदाधिकारी का मनमानी हुआ है। यदि पदाधिकारी का मनमानी हुआ है तो हमारे युवा आंदोलन के बल पर उस पदाधिकारी को तक संदेश पहुंचाने का काम किया है। तो वो कौन ऐसा पदाधिकारी है कि जो कि इस दोनों जगह का आप मान? आंदोलन छात्र तो बोल रहे हैं कि आमरण आंदोलन करेंगे, तो क्या विधायक जी साथ में इन लोगों के साथ में खड़े रहेंगे आप? ये मैं आश्वासन तो नहीं दे सकता। मैं पुनः एक प्रतिनिधि मंडल पुनः जाके विधायक जी से बात करूंगा। यदि युवा के साथ नहीं दूंगा तो हम क्षेत्र के नागरिक युवाओं के साथ में रहेंगे। हमारा भौगोलिक समीकरण कोयली सिमरा पंसिप 2-3 जिला की सीमा रेखा को पार करके रुपोली प्रखंड कार्यालय जाना, काफी कुछ जो है राजनीति किलोमीटर की दूरी तय करके हमारी बच्चियों को जाना पड़ेगा। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, नाव की सहारा से वहां जा नहीं पाएगा। हमारा एक कोयली सिमरा पश्चिम है, वो भी 8 से 10-22 किलोमीटर की दूरी पर कार्यालय पड़ेगा। बाढ़ में नाव के सहारा वो जा नहीं। बिल्कुल हर मांग जो है यहाँ के भूमि पे यहाँ के लोग जो है वो जायज है। इनका भी कहना है कि मांग तो यहीं पर हुआ था, लेकिन क्या कुछ राजनीति हुआ, क्या कुछ यहाँ पे उच्च अधिकारी ने किया। यहाँ के अध्यक्ष हैं इस डिग्री कॉलेज निर्माण। सर थोड़ा आइएगा। आज आप लोग काफी लंबे समय तक जो है आंदोलन किए, नाराबाजी किए, भूख हड़ताल, अन्य तरह की चेतावनी दे रहे थे। क्या कुछ लग रहा है, क्या आश्वासन दिया और क्या आपका अधिकार बात सुनने की बात हुई? अभी तक तो यहाँ जितने उच्च स्तरीय पदाधिकारी आए थे उन्होंने हमें ये बोला कि मेरे क्षेत्राधिकार में ये नहीं है, मैं ये प्रयास करूंगा। मैं अपना हाथ पीछे कर लिया, तो उन्होंने यही बताया कि मैं ये कागज को विभागीय को फिर मैं ये जानना चाहता हूँ, फिर हम लोगों का आवाज सुनने के लिए है प्रतिनिधि से आप लोगों से आपसे नहीं प्रतिनिधि सभी को जानकारी है, सभी को फोन किए हैं, और एक दिन बस और सभी युवा विगत 4 दिन 5 दिन विधायक जी को फोन किए। विधायक जी अच्छा हम आएंगे, कल आएंगे, ये वो हम लोगों को आश्वासन पे आश्वासन देते रहे। आखिर में विधायक जी तो हम लोगों के भी है ना, काफी वोट दिया था, लेकिन इस तरह से विधायक जी का भी देखना सौतेला व्यवहार की तरह हम लोगों को लग रहा है। तो देखते हैं, और एक सप्ताह विधायक जी का भी आश्वासन नहीं आता है तो फिर हम लोग देखेंगे। फिर अपना आमरण अनशन जो है वो तो हम लोग करेंगे ही करेंगे, उससे नहीं होगा तो हम लोग खुद अपना दे जलाकर इस आंदोलन को और आगे बढ़ाएंगे। आखिर में कोई ना कोई तो हमारा आवाज सुनेगा। यहाँ हम लोग देख रहे हैं जैसे जैसे प्रक्रिया हो रहा है, कर रहे हैं। विधायक जी नहीं आएंगे तो उससे भी आगे जाएंगे, नहीं होगा तो हम लोग हाई कोर्ट में केस करेंगे, वहां तो सुनवाई होगी। उसके बाद जो हम लोगों को कोर्ट दिशा निर्देश देगी हम लोग उनके बात पे चल पड़ेंगे। तो
यही सारी बातें हैं। आक्रोश तो काफ़ी ज़्यादा है और क्षेत्र के भी दूसरे पंचायत के भी कुछ लोग हैं प्रतिनिधि, वो भी आज समर्थन में आए थे। सर थोड़ा आइएगा। क्या नाम हुआ? त्रिवेणी मंडल। त्रिवेणी मंडल। आप भी टीकापट्टी के? नहीं, कोयली सिमरा पश्चिम। कोयली सिमरा पश्चिम। तो आपको क्या लगता है कि ये टीकापट्टी के बच्चे जो आज मांग उठा रहे हैं, आज आप इसके समर्थन में आए हैं, तो क्या कुछ जायज है और क्यों होना चाहिए टीकापट्टी? यह तो बिल्कुल जायज है। टीकापट्टी परिक्षेत्र में जो विद्यालय की मांग की गई है, यह बिल्कुल बच्चों का सरासर जो है सही है। और इस विद्यालय के लिए अगर अभी जो हमारे एक छात्र ने कहा कि जान भी हमें देनी पड़े मैं दे दूंगा, लेकिन इसकी आवाज़ जो है सांसद तक पहुंचनी चाहिए। यहाँ सारा खेल जो जैसा हमें पता चल रहा है, यह खेल पदाधिकारियों का है, प्रतिनिधियों का भी है। पदाधिकारी अभी अपने मन से चलता है, प्रतिनिधि रखते हैं उस विचार को, लेकिन उस पर जो है मट्टी पलीद कर दी जाती है पदाधिकारियों के द्वारा, ताकि आज से नहीं, जब से सुगबुगाहट हुई थी, ये टीकापट्टी की धरती से ही डिग्री कॉलेज के बारे में जो है कि सुगबुगाहट हुई थी और यहीं से जो है कि पहला आवेदन जो है पड़ा था। और उस आवेदन के आलोक में तमाम टीकापट्टी परिक्षेत्र में पढ़ने वाले लगभग जो है कि हम लोगों का घर जो है, हाँ, हम लोगों का घर जो पड़ता है, हम लोगों का पंचायत जो है कोयली सिमरा पश्चिम, कोयली सिमरा पूर्व, उसके भौवा परवल है, ये जो काफ़ी सुदूर है, नदी किनारे है। और नदी किनारे से बाढ़ के समय में बच्चे जो है कि ये बिरौली कैसे जाएंगे, यानी लगभग 20-25 किलोमीटर पड़ता है। और सभी दृष्टिकोण से टीकापट्टी जो है यहाँ के बच्चों के लिए जो है उज्जवल भविष्य का निर्माण करेंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तो देखा कि यहाँ पर जो गुस्सा है वो जायज गुस्सा है। कहीं ना कहीं इन लोगों का जो कहना है कि इस टीकापट्टी जो एक हृदय स्थली है इस रुपौली विधानसभा का, वो कहीं ना कहीं यहाँ से आसपास का जो 7-8 पंचायत है, उन तमाम जगहों का केंद्र बिंदु, शिक्षा का, बाजार का, संस्कृति का, कला का, हर रूप में जो है यह टीकापट्टी जो है उस योग्य है। शिक्षक भी हैं, काफी लंबे समय से जो है इस क्षेत्र के बच्चों को देखते हैं। आप तो शिक्षक हैं, क्या कुछ बच्चों की परेशानी होती है जो कि यहाँ पर बनना चाहिए टीकापट्टी में, क्या कुछ कहना चाहिएगा? छोटे छोटे बच्चे आज, पहली चीज़ तो है हमारी जो बच्चियां हैं सभी तरह के हैं, गरीब परिवार से हैं, अमीर परिवार से हैं। अमीर लोग जो होते हैं अपने बच्चों को रख कर बाहर में पढ़ा लेते हैं, लेकिन गरीब के बच्चे मैट्रिक करने के बाद उनकी शिक्षा अधूरी रह जाती है। लेकिन हम यह कहना चाहते हैं, टीकापट्टी क्रांतिकारियों की धरती रही है। जिस तरह महात्मा गांधी ने पूरे भारत में भारत के लोगों को जगाकर देश को आज़ाद कराया, ठीक उसी तरह यहाँ के युवा में जो जोश है, जुनून है, उसके आधार पर हम समझते हैं इस डिग्री कॉलेज को लेकर के ही रहेंगे ये लोग। बच्चे तो कह रहे हैं कि डिग्री कॉलेज अब नहीं मिलेगा तो आंदोलन का भी रूपरेखा। उतना ही नहीं होगा, हमारे बच्चे में जो जुनून है तो हम लोग बच्चे के साथ हम लोग पटना तक घेराव कर सकते हैं, मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे। ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि कुछ इस बच्चे के साथ में राजनीति हो गई? पहले से मांग यहाँ था, पूरा समर्थन, आश्वासन भी प्रतिनिधि के। नहीं, ये तो हम जान रहे हैं कि एनओसी जिस समय मिला था, हमको लगा कि 90% जो है टीकापट्टी में डिग्री कॉलेज बनेगा, लेकिन फिर इस बीच में ये प्रश्न कहाँ से आ गया और ये कॉलेज जो है कहाँ जाकर अटक गया, ये हमको भी समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आ रहा है। तो वही बात है कि तमाम तरह का इन लोगों का जो उम्मीद था, चुनाव के समय भी जो इन लोगों का उम्मीद जगा था, और इसी उम्मीद के सहारे ये तमाम चेहरे जो आज खिलाफ में बोल रहे हैं या अपनी मांग को रख रहे हैं, उन तमाम चेहरे ने जो है मिल करके अपना जो है प्रतिनिधि चुना था। लेकिन आज वही प्रतिनिधि जो है नदारत हैं, इन बच्चों को जो है आंदोलन के लिए छोड़ दिए हैं।
क्या लगता है कहाँ गलती हो गई? था यहाँ पर आश्वासन यहाँ मिला, फिर क्या हो गया? अभी तो इसको धोखा ही कहा जाए, हम लोग के साथ धोखा हो रहा है कि जब एनओसी यहाँ का अथी हुआ तो बिरौली में जो है कि अथी हो गया, चला गया नहीं, वो अस्थाई है। हम लोग का मांग है जो आंदोलन पे आप लोग खड़े हैं, आपके साथ में प्रतिनिधि नहीं है, तो ये तो दुख तो हो रहा है। प्रतिनिधि को छोड़ दीजिए, वो जाए भावर में, हम लोग तो आंदोलन करेंगे तो करते रहेंगे। डिग्री कॉलेज जो है कि टिकापट्टी लेंगे। मूलधन हिंसा गुलामी सूद है, बच्चे बंदूक की बारूद है। बच्चे बारूद हैं, मूलधन हिंसा गुलामी सूद है, बच्चे बंदूक की बारूद है। ऊपर नीली वीतान तना था, नीचे था मैदान हरा, शून्य मार्ग से विमल वायु का बच्चे का आना था उल्लास भरा। लेकिन डिग्री कॉलेज यहाँ बहुत जरूरी है। टिकापट्टी के हर गांव में आप सर्वे करा लीजिए, हर घर में एक ग्रेजुएट है, जान लीजिए, सर्वे कराइए और देखिए परसेंटेज। हर दृष्टिकोण से टिकापट्टी एक ऐसा स्थल है जो कि उत्तरी भारत के इस क्षेत्र में आजादी के समय से तो जान लीजिए क्रांतिकारी स्थल है ये, और यहाँ पर डिग्री कॉलेज अति आवश्यक है। मेरा परिचय यही है, मैं भी एक शिक्षक हूँ, तोमर विद्यापीठ में कार्यरत हूँ। ऊपर नील वीतान तना था, नीचे था मैदान हरा। और यहाँ पर एक चीज छल तो हुआ है, कुछ लगता है जिस इन लोगों से बात से ऐसा लग रहा है कुछ हुआ है। मैं तो अभी छाता छाप हूँ, और इस छाता छाप से क्या कहिएगा। कहा जाता है ऊपर एक और है सेंटेंसेस बहुत सुंदर है, वैसे तो कहा जाता है वर्ल्ड इज फुल्ली गुडी मैन बट हार्डली ए गुड मैन। संसार में अच्छे आदमी बहुत बड़े पड़े हैं, अच्छे आदमी मिलना बहुत मुश्किल है। तो यही बात है कि देख ही रहे हैं कि जिनसे बात कीजिए, संस्कृत से लेकर के अंग्रेजी, मगही से लेकर के उर्दू, भोजपुरी, हिंदी, सारे भाषा को ये लोग बोल रहे हैं। देखने में तो लगता है कि साधारण से किसान होंगे, आज भी जो है छाता लेकर के घूम रहे हैं, लेकिन अंग्रेजी पे अंग्रेजी झाड़े जा रहे हैं। मेरा भी दिमाग चकरा रहा है। तो हमने भी ये कहा कि जिस ओर जवानी चलती है उसी ओर जो है युवा अपना रास्ता बनाते चलते हैं। ये तो आज शुरुआत थी। ये लोग आज जो एक चरणबद्ध तरीके से पदाधिकारी के पास में गए, उनसे जो एक आश्वासन मिला है, लेकिन जो इन लोगों का रवैया है, जो इन लोगों के आंखों में जो गुस्सा नजर आ रहा है, वह गुस्सा कुछ और कह रहा है। वह गुस्सा ये कह रहा है कि अगर मुझे मुख्यमंत्री तक भी जाना पड़ेगा, विधानसभा भी जाकर के घेराव करना पड़ेगा, पटना भी जाना पड़ेगा, तो एकमात्र इस डिग्री कॉलेज के लिए हम जाकर के पटना में भी जाकर के धरना प्रदर्शन को जो है अनवरत तरीके से चालू रखेंगे। तो इन तमाम खबरों पर आप क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन मेरी तरफ से, चूंकि मैं इस क्षेत्र का हूँ, जो भी पदाधिकारी देख रहे होंगे, खास तौर पे विधायक जी, आपसे मेरा काफी जो है नम्र निवेदन है। इस टिकापट्टी वाले ने जो है खास तौर पर आपको जो है पूर्ण बहुमत, पूर्ण विश्वास से जो है आपको वोट किया था। आपकी यह जिम्मेदारी बनती है इस आंदोलनकारी छात्रों के साथ में आकर के आप 2 मिनट के लिए खड़े हो और आप इसे आश्वासन दे कि जो है यहाँ पर डिग्री कॉलेज बनेगा या नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। इन तमाम चीजों को आप एक बार आकर के कहें। इन लोगों में काफी गुस्सा है, कहीं ना कहीं ये गुस्सा आपके लिए जो है आगे की राजनीति को खराब ना कर दे। इस चीज को आपको सोचना चाहिए एक बार पुनः। धन्यवाद। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।